2.0 की इस क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ में इस चिरूनी के ऐतिहासिक ग्राउंड में, इतना बड़ा ग्राउंड मुंडा और तहसील में कहीं नहीं है, इतना अच्छा ग्राउंड। इस ग्राउंड में हमारे बीच में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा नेता, वरिष्ठ तो नहीं है, युवा नेता भाई इंद्र यादव जी, हमारी पार्टी की युवा नेत्री, हमारी युवा नेत्री अंजलि यादव जी, मंच पर विराजमान सरपंच साहब और पीछे सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे मोतियों से महंगे सब बुजुर्ग, और मेरे सामने विराजमान मेरे युवा शक्ति। हिंदुस्तान को पूरे संसार में युवा देश कहा जाता है, जहां लगभग 67% आबादी युवाओं की है, और जिस देश की 67% युवा आबादी हो, उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कि जो फिट है, जोर से बोलो, वो फिट है, जो खेलेगा वही बढ़ेगा। पहले खेल को लोग क्या समझते थे, ये तो बेकार का साधन है, बच्चे बिगड़ जाएंगे खेलेंगे तो, पहले समझते थे ना। आज जो खेलता है, जो शरीर से स्वस्थ है, शरीर से फिट है, उसके आगे सब फैल हैं। इसलिए हिंदुस्तान की शक्ति से पूरा संसार इस समय अभिभूत है कि हिंदुस्तान में युवा शक्ति मौजूद है, और हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, कि हिंदुस्तान की शक्ति आज हमारे महिला शक्ति भी उसमें पूरी भागीदारी निभा रही है। हम सब ने देखा आज से लगभग 2.5 महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, सब समझते ना ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, जब हमारे देश के युवा कश्मीर में गुलमर्ग में घूम रहे थे, तो वहाँ उन आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों का धर्म पूछकर, हमारे बहन बेटियों का सिंदूर देखकर, हाथ में चूड़ी देखकर, गले में मंगलसूत्र देखकर उनके सामने उनके पतियों को मारा, और ये और कहा जाके तेरे मोदी से कहना कि हम ये लोग आए थे तुम्हें मार के गए हैं। उसी देश के प्रधानमंत्री ने अपने बहनों को लेकर, सबने नाम सुना, 3 लड़कियां थी जो कमांडर थी, वो एक तो कुरैशी थी, एक हमारी व्योमा सिंह थी, जिन्होंने उस ऑपरेशन सिंदूर को हैंडल किया, और उनके घर में घुसकर देश का ये नक्शा भूभाग बना 1947 में। हिंदुस्तान का नक्शा 47 में बना, आजाद हुआ 47 में। आजादी से पहले नेपाल भी हिंदुस्तान में था, श्रीलंका भी हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, और तो और म्यांमार भी हिंदुस्तान में था, और 1890 तक अफगानिस्तान भी, कंधार भी हिंदुस्तान में था। कंधार की कौन थी? द्रौपदी नहीं, वो क्या नाम, गांधारी जो कौरवों की माँ थी, वो कहाँ की थी? गांधार की थी, अफगानिस्तान की, वो भी हिंदुस्तान में था। लेकिन 47 तक टुकड़े टुकड़े होते चले गए, और वो जब 47 में एक भारतवर्ष के नाम से बढ़ा, आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान की उन बेटियों ने उस पाकिस्तान में घुसकर अपने रॉकेटों से, अपने लॉन्चरों से, अपने फाइटर प्लेनों से घुसकर मारा। तो किसने ऑपरेशन किया? हमारी बहनों ने ऑपरेशन किया। तो इसलिए आज जो हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी है, अभी माननीय हमारे भूपेंद्र यादव जी ने आज से लगभग 4-6 महीने पहले मई आवासीय खेल कार्यक्रम किया, जिसमें 137 बेटियों ने भाग लिया, 116 बेटों ने भाग लिया। क्या लिया? वहाँ अच्छे अच्छे कोच आए, आप कोई उसमें गया नहीं हो क्योंकि आप नई टीम हो, अच्छे अच्छे कोच भी आए और अच्छे अच्छे ट्रेनर भी आए, साइको भी, उनको साइकोलॉजी से भी मजबूत करने आए। शक्ति जब मिलती है ना, मानसिक तनाव से मुक्त होता है, शरीर से स्वस्थ होता है, और स्फूर्ति होती है, तो उसके अंदर स्टेमिना यानी ताकत बढ़ती है, खेल से बढ़ती है ताकत, उसमें आदमी का मस्तिष्क, शरीर स्वस्थ होता है, तो नए नए विचार आते हैं। तो ये जो अभियान चला है, कल हम सब ने नरेंद्र मोदी जी से हम सबको वर्चुअल यानी कि आकाशीय उससे हमें संबोधित किया, वर्चुअल बैठक के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मेरे युवा जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने वर्चुअल संवाद भी किया। एक तो हिसार के टोहाना विधानसभा का गांव था, जो वहाँ के लड़के ने कहा कि मैं बॉक्सर हूँ, और मैं आज इस सांसद खेलों के कार्यक्रम में भाग लेकर मैंने यहाँ मेडल जीता है, और जब 2036 में देश में कॉमनवेल्थ होंगे, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपको कह रहा हूँ कि मैं गोल्ड मेडल जीतकर आपको लाकर दूंगा और देश का नाम बढ़ाऊंगा। तो ये सोच कब आई? ये सोच
अब आई, कब आई? जब नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि मेरे देश के बच्चों को हम प्लेटफार्म देंगे खेलने के लिए, उनको मौका देंगे खेलने के लिए, उनको बढ़ने का मौका देंगे। तो ये समय आया है आज हम इसका फायदा लें, हम इस प्लेटफार्म का, इस स्थान का लाभ उठाएं। हम आज क्रिकेट खेलने आए हैं तो सब मन से खेलेंगे। एकलव्य का सुना आपने? एकलव्य कौन था? एकलव्य भी एक आपकी तरह युवा था, वो भी शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि मैं सिर्फ राजकुल के बच्चों को शिक्षा देता हूँ। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, उनको अपना गुरु माना और वहाँ उस लगन से उसने धनुर्विद्या सीखी और वो धनुर्विद्या में इतना प्रवीण हो गया कि उसने शब्द भेदी बाण चलाकर, और शब्द भेदी बाण भी कैसा चलाया? जो घायल नहीं करे। एक कुत्ता जब भौंक रहा था तो उसने उसको मुंह बंद करने के लिए धनुष चलाकर बाण से उसके मुंह बंद किए, उसके मुंह में कोई खून और घाव नहीं लगा। तो वो अचंभित हुआ, द्रोणाचार्य इतना बड़ा धनुर्धारी कौन आया है जो इसने कुत्ते के ऊपर बाण से मुंह बंद कर दिया और इसको घायल तक नहीं किया। ऐसी शिक्षा, ऐसी ज्ञान, ऐसा लगाव उस एकलव्य ने अपनी लगन से पैदा किया। तो आप लोगों को जो एक स्थान मिला है खेलने का, आप मन से, लगन से सचिन तेंदुलकर भी बन सकते हैं, विराट कोहली भी बन सकते हैं, आप और नए जो खिलाड़ी जो बढ़ रहे हैं उनके सूर्य कुमार बन सकते हैं, आप सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन आपके मन में अगर मजबूत दृढ़ शक्ति है, अटल जी कहते हैं छोटे मन से बड़ा नहीं होता, टूटे मन से खड़ा नहीं होता। जिसका मन टूट जाता है वो क्या खड़ा होगा? जिसका मन ही छोटा है वो कैसे बड़ा हो सकता है? इसलिए मन बड़ा है तो स्वयं बड़ा है, अगर मन खड़ा है तो खुद खड़ा है। तो इन सब मंत्रों को साथ लेते हुए, और जब कहा विवेकानंद जी ने चलते रहो जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो तब तक रुको मत, इसलिए कहता चरे वेदी चरे वेदी चरे वेदी। मंत्र ने ये मूल मंत्र है हमारा, चलते रहना जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाए। आज हमें भूपेंद्र जी भाई साहब ने जो मंच दिया है, जो एक खेलने का ग्राउंड दिया है, आज से पहले भी तो एक ग्राउंड था, लेकिन अब ये जो 2 साल से इसमें जो परिवर्तन आया है, अगर हमारा ऐसा सांसद नहीं आता यहाँ तो इतना सुंदर कैसे ग्राउंड बन सकता था? क्योंकि ग्राउंड तो पहले भी था ये, लेकिन ये सुंदरता, ये खेलने का स्थान जो अब हमारे सामने बन के आया, इसका हम भरपूर लाभ लेंगे। और हमारे इंद्र भाई यहाँ लगे रहेगा, हमारी अंजलि जी यहाँ लगी रहेंगी, और हम सब डेली जो 10 दिन तक कार्यक्रम खेल चलेगा, हम सब आपके साथ बीच में खड़े हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। आप मन से खेलिए और एकदम स्वस्थ बनकर खेलिए, और हमारे जो लक्ष्य हैं, हम अच्छे खिलाड़ी बनकर देश के लिए खेलें, ऐसी प्रेरणा लेके जाइए। क्योंकि हमारे क्रिकेट एसोसिएशन का भी जिलाध्यक्ष अपनी पार्टी का ही कार्यकर्ता है। अगर आप अच्छा खेलोगे तो आपका जिले में सिलेक्शन होगा, जिले में होगा, अच्छा खेलोगे तो आप प्रदेश में जाओगे, प्रदेश में रणजी खेलोगे अच्छा तो आप देश के लिए खेलोगे। ऐसे ही खेल कर बढ़ते हैं लोग। तो आपको मेरी शुभकामनाएं। ये भाषण का समय नहीं है, मैं बहुत लेट आया, सुबह मैं भी कई कार्यक्रम में चल रहा हूँ। आज वीर बाल दिवस भी है। आज के दिन गुरु गोविंद जी के 2 बेटों ने बलिदान दिया। क्या नाम था उनका? बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र क्या थी? एक की 7 वर्ष थी, एक की 9 वर्ष थी। 9 और 7 वर्ष की उम्र में जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना जीवन कुर्बान कर गए, उसका भी आज दिन है। और बंधुओं, इस धरती पर मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितना मैंने किताबों में पढ़ा है, 3 लोग हैं जिन्होंने अपने बाल अवस्था में बच्चों का देश के लिए बलिदान दिया। सबसे पहले नाम था पन्नाधाय का, वो नाम आपने किताबों में पढ़ा होगा। उसने राजा के बेटे की रक्षा के लिए अपने बेटे को उस राजा के सामने सुला दिया, अपने बेटे का बलिदान दे दिया। उसने कहा कि मैं मेरे राजवंश की रक्षा करने के लिए अपने बेटे की आहुति देती हूँ। उसी तरह 10वें गुरु गोविंद जी ने पहले तो अपने 9वें गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिया, और उसके बाद अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया। वो आज बाल दिवस पे है, वीर बाल दिवस। तो हम उनको भी याद करेंगे, जिन्होंने हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, जिन्होंने हमारे देश और धर्म के लिए, रक्षा के लिए अपना संपूर्ण आहुति दे दी। हम उनको भी याद करते रहेंगे और हम नए कदम बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं लेट भी आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप मन से खेलो और स्वस्थ रहो और देश के लिए बढ़ो, यही मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राष्ट्र। हेलो।